सभी प्रेक्षकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मसीही सलाम। 2020 10 महीने हमें छोड़कर भाग गई। 11वें महीने में हम पहुंचे हैं। अब तक परमेश्वर हमारे लिए किए तमाम भलाइयों के वास्ते मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आप सभी जनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुभकामनाएं भी इस नए महीने में मैं देता हूं और उसी के लिए प्रार्थना भी करता हूं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवादित हैं आपके तमाम भलाइयों के लिए, आपकी परमेश्वरत्व के लिए, आपके प्रभुता के लिए, आपके राजत्व के लिए। प्यारे पिता, यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें सेत में दी धार्मिकता के लिए, पवित्रीकरण के लिए, उद्धार के लिए, आपके पुत्रत्व के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस नए महीने में हम आपकी ओर ताकते हुए प्यारे प्रभु जी, सुबह के समय आपके सम्मुख हम आते हैं। हम पर रहम कीजिए, आपकी पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करें। जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रिय लोगों को हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। आपकी उपस्थिति निरंतर उनके साथ रहने के लिए, आपके संग संग चलने के लिए आप हम हर किसी को आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। आप सबको एक बार फिर मसीही वंदना। आज हम परमेश्वर की वचन मनन करने से पहले पतरस प्रेरित ने लिखा पहली पत्री 14 अध्याय की पहला और दूसरा पद आपके लिए पढ़ना मैं चाहूंगा। जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उस ही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया है। दूसरा पद, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने से पहले डर की मारे भागा हुआ, लेकिन बाद में शायद उल्टा क्रूस पर लटका दिए जाने और मारे जाने के लिए भी तैयार हुए पतरस प्रेरित की ओर से एक पीड़ित कलीसिया के लिए चिट्ठी, जो पहले पत्रिका है, उसके 14 अध्याय में बताया महत्वपूर्ण 2 शब्द, ये 2 वचन है जो हमने पढ़े हैं। पिछले दिनों में हम मनन कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह की जीवनी से, कि प्रभु यीशु मसीह दुख उठा कर हमें नमूना दे गया। उसी बात यहां पर भी पतरस बताता है कि यीशु मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी, मतलब हम भी, मैं और आप भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो। तो यीशु मसीह की शरीर में रहते हुए दुख उठाने की नमूना को हमें अपनाना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाए दुख संकट की बयान हम कर रहे थे पिछले हफ्तों में। वो कहीं नहीं पहुंचे, लेकिन आगे मैं उन बातों पर चलना नहीं चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठा करके नमूना दे गया। उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह मानव जन्म लेकर इस संसार में आया, हमारे लिए आदर्श दे गया। कई प्रकार के क्लेशों की सामना मसीह ने किया।
प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में दुख उठाकर क्रूस पर अंतिम चरण होकर मारा गया। और कितना कितना मसीही का क्लेश था हमने देखा। कुछ हद तक पूरा हम समझ नहीं पाए हैं अभी तक। किसी भी मनुष्य यीशु मसीह गुजरे हुए संकट और क्लेश के बारे में अब तक नहीं जान पाए हैं। हाँ, हल्का हल्का सा कुछ कुछ बातें हमें अवश्य समझ में आते हैं और वही बात हम लोग आपस में बांटते हैं। तो प्यारों, अब हमको क्या करना है? पतरस प्रेरित ने यहां बताया, यीशु मसीह का वही मनसा, दुख उठाने की वही तरीका हम भी धारण करके हथियार बांध लें, हथियार बांध लें। इसलिए आज हम मनन करने जा रहे हैं हमारे क्लेशों के बारे में है। प्रभु यीशु मसीह दुख उठाया तो अवश्य ही प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने के द्वारा हमें मुक्ति मिली, पाप क्षमा मिली, परमेश्वर के संतान होने का हक मिली, धर्मीकरण का सौभाग्य हमें मिला, बड़े धन्य आशा हमें प्रभु ने दिया, इत्यादि बहुत से आशीषें प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु और क्लेशों की बदौलत मानव जाति को हाथ लगी। तो हम अब क्या करें? व्हाट इज आवर ऑब्लिगेशन नाउ? हमारे फर्ज अभी क्या है? हमारी जिम्मेदारी अभी क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख उठाया तो हमें भी वैसे ही दुख उठाना है। इसीलिए अक्सर सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट भी हैं और सफरिंग फॉर क्राइस्ट भी हैं। यीशु मसीही के क्लेश भी मसीह के लिए क्लेश भी होते हैं। तो यीशु मसीह के क्लेशों में हम सहभागी हो जाएं। कैसे? हमारे जीवन में अवश्य ही मसीही जिंदगी में क्लेश तो हमें उठाना ही उठाना है। सर्वप्रथम उसका भी मैं पूरा बयान नहीं कर सकूंगा, माफ कीजिएगा, बहुत लंबे समय हमारे खिंच जाएंगे, इसीलिए है। तो फिलहाल मैं आपको मसीही जिंदगी के क्लेश, उसके लिए नया नियम में इस्तेमाल करने वाले करीब 10 शब्दों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, लेकिन बयान नहीं करूँगा। एक है सफरिंग या पीड़ा, या उसके लिए दुख भी कहा गया है। फिलिपियों 3:10 में पौलुस प्रेरित उसके बारे में बताते हैं। रोमियो 5:3 पद में भी पौलुस उसके बारे में बताया है। दूसरा एक शब्द है अफ्लिक्शन, यानी यातना, अफ्लिक्शन। और एक तीसरा पद है परसिक्यूशन, सताव, उत्पीड़ना, जिसके बारे में मत्ती 13:21 पद में है, मत्ती 5:10, 11, 12 पदों में भी लिखा हुआ है। और हम देखते हैं कि 34 पद है एंग्विश। एंग्विश का मतलब भी वैसे हिंदी में पीड़ा दिया है, एंग्विश। वो जो हम देखते हैं रोमियो 2:9 पद में भी है और 8 अध्याय की 35वां पद में भी पौलुस उसके बारे में बताते हैं। एक 5वां शब्द है डिस्ट्रेस, यानी संकट, जिसको हम 1 थिस्सलुनीकियों 3:7 पद में देखते हैं। 6वीं बात है ट्रबल, यानी मुसीबत। कई भागों में उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। और एक 7वीं बात है ट्रिबुलेशन। अक्सर हमें प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के सिलसिले में ये शब्द सुनने और पढ़ने को मिलता है, ट्रिबुलेशन। उसका मतलब है वो भी पीड़ा,
क्लेश, ये सारी बातें बताए जाते हैं। और यीशु मसीह के आगमन के बाद में संसार में होने वाले महाक्लेश के बारे में भी हम जानते हैं। रोमियो 5 का 3 पद में भी ये शब्द दिया है कि ट्रिबुलेशन। और 8वीं बात है ट्रायल्स, टेम्पटेशंस, परीक्षण या परीक्षाएं। याकूब 1 का 12वां पद में है परीक्षाएं। और एक 9वीं बात है टेस्ट या टेस्टिंग, टेस्टिंग ऑफ आवर फेथ, ऑफ आवर कमिटमेंट, टेस्टिंग ऑफ आवर गॉडलीनेस, हमारी भक्ति की, पवित्रताई की, ये सारी बातों का परख होता है, परख, टेस्ट। और उसके बारे में पहला पत्रस 1 का 7 में है। और पहला पत्रस ज्यादातर उसी के बारे में बताया है। और एक 10वीं बात है हेट्रेड बाय द वर्ल्ड, संसार के द्वारा बैर किया जाना, घृणा किया जाना, जिसके बारे में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें चिताया है। यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय की 18 से लेकर के पदों में भी। तो इन हर जगहों पर हम ये देखते हैं। तो इन सारी बातों के लिए कुल मिलाकर मैं एक परिभाषा देना चाहूँगा। ये अलग अलग शब्द, उन सब का अलग अलग मतलब भी है। उन सब बातें हम देखने सीखने जाएंगे तो हमें समय बिल्कुल पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए मैं इन सब बातों को लेकर एक ही अर्थ बताने के लिए चाहूँगा। तो उसके लिए अलग अलग शब्द यूनानी भाषा में भी हम पाते हैं। तो यहाँ पर हम तो एक ही शब्द को देखने के लिए चाहेंगे, वो है थ्लिप्सिस, जो नया नियम की भाषा है। थ्लिप्सिस का मतलब है प्रेशर और बीइंग प्रेस्ड, ए प्रेसिंग। हम लोग नींबू के पानी के लिए उसका रस निकालते हैं, चाहे हम हाथ से निचोड़ें तो भी वो जो नींबू है उसकी दोनों तरफ से हम तो दबाते हैं। जब दोनों तरफ से दबाते हैं तो दोनों तरफ से ये दब जाते हैं तो उसका पूरा जूस निकल जाती है। उसी प्रकार या फिर एक पुराने समय में गधा, डोंकीस, उनके ऊपर ही तो सामान लेके जाते थे। हमें पता है आज भी ऐसे हैं, पुराने समयों में भी ऐसे थे। उसकी बर्दाश्त के ज़्यादा वजन उस पर रखते हैं। अभी भी तो हमारी गाड़ियां होते हैं, अगर 2 टन वाले गाड़ी हैं तो उसमें हम कम से कम 4-5 टन तो भर ही लेते हैं सामान। ट्रक वगैरह में भी हम देखते हैं, इसलिए पुलिस वाले पकड़ते हैं। कभी सड़क इसलिए टूट जाते हैं, पुलिये टूट जाते हैं, क्योंकि उसकी क्षमता से भी ज़्यादा वजन रखते हैं। तो मानो उस प्रकार क्षमता से ज़्यादा वजन लेकर जाने वाली एक गधा, कभी वो कमज़ोर होकर गिर जाता है तो क्या है, नीचे तो सड़क है, नहीं तो कड़क ज़मीन है, और ऊपर से उनकी क्षमता से भी ज़्यादा वजन है। तो नीचे एक मजबूत फरस और ऊपर क्षमता से ज्यादा वजन, इन दोनों के बीच में ये गधा जैसे दबा दिए जाते हैं, दम घुटते हैं, उठ नहीं पाते हैं। होश तो है, चिल्लाने के लिए इच्छा है, नहीं हो पाते, दब जाते हैं। दबने की वजह से तकलीफ में आ जाते हैं, जानलेवा भी कभी हो जाता है, कोई मदद करने के लिए नहीं तो। ये है थ्लिप्सिस या संकट
या यातना, इसका मतलब तो हम हर एक मसीही जन को इन तमाम अनुभवों से अवश्य ही होकर गुजरना होगा। ये मसीह ने अपने वचन में बताया हुआ है। तो ये हमें बिल्कुल इस प्रकार के दबाव से गुजरना है। उसके लिए ये भी मतलब दिया जाता है, एनीथिंग दैट ट्रबल्स द स्पिरिट, हमारे अंदर हमारे आत्मा को दुख पहुंचाने वाली, दिल में चोट पहुंचाने वाली कुछ भी बात इसमें हो सकता है। तो प्यारों, यह बहुत ही संकटमय अनुभव जान पड़ता है, संकटमय अनुभव हमें जान पड़ता है। तो परमेश्वर के वचन में उसके लिए कई भाग हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय की 17-18 हमें बताया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बने हैं। अगर हम संतान हैं तो हमारे बाप के तो वारिस हैं, और हमारे भाई के तो संगी वारिस हैं। शायद आपको मेरी भाषा समझ में आ रहा है। रोमियो 8 का 17-18 वचन आपको मैं बता रहा हूं कि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के संतान हुए हैं। तो संतान होने के नाते, बेटे बेटियां होने के नाते हम अपने बाप के वारिस और अपने बड़े भाई के संगी वारिस। हमारे बड़े भाई को तो हम जानते हैं अच्छे से ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उसको हमारे कप्तान भी कहा गया है। इब्रानियों 2 का 9-10 में तो यीशु मसीह को हमारे कप्तान कहा है। और यहां रोमियो 8वां अध्याय में यीशु मसीह को हमारे बड़ा भाई कहा है। हमको परमेश्वर के संतान बनाया, इसलिए वहां लिखा है हम प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। किसमें? हम लोग तो अक्सर सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा में हम संगी वारिस हैं। बिल्कुल, हम संगी वारिस प्रभु यीशु मसीह की महिमा में हैं। लेकिन पौलुस वहां पर बताया, महिमा में हम वारिस होने से पहले यीशु मसीह की दुखों में हम वारिस हो जाएं, संगी वारिस हो जाएं। यीशु मसीह की क्लेशों में हम मसीह के संगी वारिस बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस होकर मसीह के क्लेशों में भी हमें एक हिस्सेदारी है, इस बात को कभी भी ना भूलें। हमको इसे समझना ज़रूरी है। इसीलिए ये सब बातें हम तो अलग अलग भागों में पढ़ सकते हैं। कुछ रेफरेंस मैंने आपको दिया है। तो ये शारीरिक पीड़ाएं हो सकती है, मानसिक पीड़ाएं हो सकती है। ये जो क्लेश हम मसीह के लिए उठाएंगे वो तो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। मतलब शारीरिक का मतलब ये जरूरी नहीं कि कोई हमें मारे पीटे, ये उनमें से एक तजुर्बा है बस। शायद हम बीमार हो सकते हैं। प्रभु की सेवा में लगे रहने वाले तमाम परमेश्वर के दासों को हम देखते हैं, वे बीमार गिरते हैं। जरूर प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए हमें जो कीमत अदा करना पड़ता है उनमें से एक है हम बीमार हो जाना। कभी पास्टर की पत्नी बीमार हो जाती है, तो ये सब शारीरिक क्लेशों में शामिल है, शारीरिक क्लेशों में शामिल है। तो इन शारीरिक क्लेशों से जब हमें गुजरना होता है तब भी याद कीजिए मसीह के क्लेशों में हम सहभागी हो रहे हैं। हालेलुया। जब मसीह की क्लेशों में हमें सहभागी होने का सौभाग्य मिलता है, हम धन्य हैं। आगे एक सत्र में हम देखेंगे कि यह क्लेश से हमारे बर्ताव क्या होना चाहिए, हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए।
लेकिन आज हम उस तरफ में नहीं जा पाएंगे। तो मसीह के क्लेशों में हम सहभागी हो जाएं तो शरीर में, मानसिकता में आर्थिक परेशानियां हो सकती है। शरीर में हम अष्टपुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाने के लिए कुछ है ही नहीं। पाचन व्यवस्था में कोई तकलीफ नहीं, पत्थर भी खाओ तो भी पच जाता है, लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं है। मटन मच्छी की तो बात छोड़ो, आजकल तो आलू प्याज वो भी बहुत महंगे हैं, इसलिए रोटी आलू भी नहीं बताएंगे, शायद चटनी रोटी, नहीं तो रोटी अकेले अकेले या दलिया भी खाने के लिए शायद हमारे पास आर्थिक तंगी है। ये क्लेश है प्यारो। मुझे सुनने वालों में से कोई लोग शायद उस प्रकार की स्थिति से गुजर रहे होंगे, खुदा के खादिम लोग विशेषकर। लेकिन मैं आपको स्मरण दिलाना चाह रहा हूं कि यह मसीह की क्लेशों में सहभागिता है। और कुछ लोगों के क्लेश, जैसे बताया, शारीरिक, दूसरे लोग हमें पीड़ा देंगे, कोई बीमार हो जाएंगे। कभी तो ऐसे भी हो जाते हैं कि तकलीफ है शरीर में, लेकिन जांच कराओ तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार तमाम शारीरिक क्लेशों से गुजरते हैं। और दूसरा एक था आर्थिक परेशानी, खाने के लिए नहीं, बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं। कई ऐसे लोग इस लॉकडाउन के समय में हैं जो उनको मिलते हैं उनकी कार्यालय से किराए के लिए, लेकिन किराए दे दे तो खाना नहीं, खाना खाएं तो किराया नहीं। तो ज़्यादातर लोगों ने तो किराया देना छोड़ दी और उस किराए के पैसे से दाल रोटी खाते हैं। कभी वो भी नहीं रहता है, भूखे रहना पड़ता है। आर्थिक तंगी से भी आप गुजर रहे हो प्यारों, अपने कारनामा के द्वारा है तो बात अलग है। हाँ, कुछ साल पहले ऐसे लोगों को भी देखा जो सेवकाई में ही थे, पास्टर लोग ही थे, लेकिन अभी की जैसे आईपीएल चल रहा था, क्रिकेट मैच, उसमें शर्तें रखने गए, पूरा पैसे उड़ गए, तो फिर चोरी करने लगे, तो सेवकाई से हाथ धोना पड़ा। ऐसे भी लोग हैं। तो इसीलिए उस प्रकार के किसी कारनामा की वजह से तंगी में, मुसीबत में पड़े हो तो परमेश्वर जिम्मेदार नहीं, उसको हम मसीही क्लेश में मत शामिल कीजिएगा। लेकिन उस प्रकार की कोई भी कारण बिना आर्थिक तंगी उठाने वाले हो तो मसीह के क्लेशों में हम सहभागी हो रहे हैं, आनंदित हो जाएं। प्रेज गॉड। और हम देखते हैं आर्थिक तंगी के बाद में कि एक्यूजेशंस, एलिगेशंस, स्लैंडरिंग्स, कि हमने जो कभी सोचा तक नहीं वो सब काम हमने किया, ऐसे झूठ मूठ के समाचार फैलाते हैं लोग। कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो हमारे संरक्षण करना चाहिए, वे ही हमारे खिलाफ हो जाते हैं और झूठ मूठ की अफवाहें जो हैं फैलाते हैं। लोग मान लेते हैं, लोग मानते हैं, हमको पता नहीं रहता। मानो मैं और पास्टर मनु, हम बड़े मित्र हैं, लेकिन मेरे बारे में पास्टर मनु को किसी ने कुछ बताया, कुछ बुरी बातें, स्लैंडरिंग, एलिगेशंस। पास्टर मनु ने उसको बिल्कुल विश्वास कर लिया, क्योंकि उनको ऐसा व्यक्ति ने बताया जो उनसे, मेरे से भी ज्यादा नजदीक है। मैं जितना मनु पास्टर से नजदीक हूं, उससे भी मनु पास्टर से करीब रहने वाले व्यक्ति ने मेरे बारे में बताया। तो साधारण तौर पर क्या होता है, पास्टर मनु उसको मान लेता है।
तो अगली बार मैं और पास्टर मनु मिले तो पास्टर मनु मुझसे भाग रहा था। मैं कुछ बोलता हूँ, कुछ पूछता हूँ तो जवाब बड़े मुश्किल से देता है। वो अपने आप को ऐसे एक्ट कर रहा था कि वो बहुत बिजी है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्यों ऐसे, लेकिन बाद में पता चलता है इसलिए था कि फलाने व्यक्ति ने मेरे बारे में कुछ बुराई उनसे किया। तो एलिगेशंस, एक्यूजेशंस, उसकी वजह से हमको अकेले रहना पड़ते हैं। हर कोई हमारे साथ छोड़ देते हैं। ऐसे परिस्थितियों में भी ये मसीही की क्लेशों में हैं। प्यारों, शायद आप में से कोई ऐसी परिस्थिति से गुजरे होंगे, शायद अभी गुजर रहे होंगे। आपकी कलीसिया के लोग आपके बारे में गलत सोचेंगे, गलत फहमी रखेंगे। आपकी परिवार के, खुद के परिवार के लोग आपके बारे में गलत बोल सकेंगे। लेकिन याद रखिए, मसीह की क्लेशों में हम सहभागी हो रहे हैं। आप हिम्मत न हारें। प्रभु यीशु मसीह पर क्या क्या आरोप ना लगाए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय होकर मुर्दों में से जी उठा तो वो सब प्रकार की आरोप खारिज कर दी गई। तो प्यारों, क्लेशों में, संकट में, मुसीबत में यह भी एक मुख्य मुद्दा है। हमने कभी किए नहीं, हमने कभी बोले नहीं, हमने कभी सोचे तक नहीं, ऐसी बातें हमारे ऊपर लोग थोप देंगे। वो भी लेकर के परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखें। प्रेज गॉड। इसलिए हैं, मलयालम में एक गाना का अनुवाद हिंदी में भी है, दुख का कटोरा यदि मेरा प्रभु मुझे देगा, आनंद के साथ मैं उसे ले लूंगा और हालेलुया गाऊंगा। हाँ प्यारों, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति में लोग हमारे बारे में भला बुरा कहें, लेकिन हम इस बात को समझें कि ये मसीह की क्लेशों में सहभागी होने की बात है। और ये भी होता है कि अकेलापन, जब इस प्रकार गलत बातें फैलाते हैं तो लोग हमको दूर करने लग जाते हैं, दूर हमसे दूर चले जाना चाहते हैं। तो हम अकेलापन को महसूस करते हैं, अकेलापन को। शायद आप में से कोई ऐसी अकेलापन से भी गुजर रहे हो। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करते हैं। इन क्लेशों में जब आप शामिल होते हो तो प्यारों, आप परमेश्वर के संतान होकर साबित किया जाता है, उसमें हम आनंदित रहें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बात और बोल करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। वो ये है कि लोग हमें घृणा करेंगे। यूहन्ना 15 का 18वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा है कि संसार हमारे घृणा करेगी, संसार हमसे घृणा करेंगी। ये सारी बातें क्लेशों में शामिल होता है। तो प्यारों, हम कोई पीछे हटने वाले ना हो। अब मैं एक 6 बात और बता करके समाप्त करता हूं, विवरण दिए बिना। वो ये हैं कि हमारी जिंदगी की क्लेश संकट के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसमें पहली बात है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में चिताया था हमें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वायदा दिया, चिताया बोलने से भी मुझे पसंद, वायदा दिया, वायदा दिया। मत्ती 5 अध्याय की 10 से 12 तक के पदों में और यूहन्ना 16 का 33वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, संसार में तुम्हें
क्लेश हैं, लेकिन कमर कसो, मैंने संसार को जीत लिया हूं। हालेलुया। संसार को जीतने वाला यीशु मसीह ने हमको चिताया है कि संसार में हमें भी क्लेश होंगे। ठीक है। दूसरी बात, प्रेरितों ने हमें चिताया, वार्निंग्स और प्रेडिक्शंस और प्रॉमिसेस ऑफ सफरिंग्स बाय द अपोस्टल्स। जब अब प्रेरितों ने किया मैं बोलूं, तो उसके लिए मैं ये शब्द इस्तेमाल और ज्यादा करना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा ने प्रेरितों के द्वारा किया है। वो हम देखते हैं प्रेरितों के काम 14 अध्याय की 22वें पद में। प्रभु यीशु के चेला पौलुस और बरनबास उनके पहला मिशन ट्रिप में जाकर कलीसियाओं में से गुजरते गुजरते में उन्हें स्मरण दिलाया, उन्होंने उन्हें स्मरण दिलाया कि ऐसे तमाम संकट में से, दुखों में से होकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। तीसरी बात है द एग्जाम्पल ऑफ द अर्ली चर्च। पहली सदी की कलीसिया की नमूना वो क्या था? क्लेश उठाने की नमूना था। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय के बाद में हम उसी को देखते रहते हैं। प्रेज गॉड। और प्रभु की कलीसिया हमें जो नमूना दिखाया है, पहली सदी की कलीसिया में जो हुआ, पहले पतरस की पत्रिका में भी उसी की बयान किया है, याकूब की पुस्तक में भी है। तो पहली सदी की कलीसिया, पहले पतरस पहले अध्याय का 7वां पद और दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय की 10 और 11 पद, इन हर जगह पर पहली सदी की कलीसिया के दृष्टांत को हम देख सकते हैं। और चौथी बात है द वेरी एग्जाम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। प्रभु यीशु मसीह के ही हमें जो नमूना है यही क्लेश का है। पहले पतरस 2 का 21 से 24 तक तो हमें मालूम है, और पहले पतरस की 14 अध्याय की 1 से लेकर के आगे की पदों में प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत के बारे में बताया है। और पांचवी बात यह है सफरिंग्स आर इनएविटेबल फॉर ए ट्रू क्रिश्चियन। एक सच्चा मसीही की जिंदगी से हटा दिया नहीं जा सकता है, ऐसा सख्तता से एक मसीही की जिंदगी में रहने वाली बात है ये संकट या क्लेश। दूसरा तिमोथी 3 का 12 में पौलुस प्रेरित उसके बारे में बताया है। और आखिरी बात में एक बात बताकर समाप्त करूं कि ये कष्ट जो है इट्स ए गिफ्ट, इट्स ए गिफ्ट। उस वचन भी मैं आखिरी में पढ़ने के लिए चाहूंगा। फिलिपियों के लिए पौलुस प्रेरित ने लिखा हुआ पत्रिका, उसका पहला अध्याय की 28 से, वैसे ऊपर से शुरू होता है, और उसमें हम देखते हैं पहले अध्याय की आखिरी पद में, आखिरी 2 पदों में उसमें इस प्रकार है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हम में से कितने लोग हैं हमारे जीवन में आने वाले क्लेशों को परमेश्वर का वरदान समझते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह समझते हैं। यहां पौलुस प्रेरित ने बोला है कि हमारे जिंदगी में परमेश्वर ने अनुग्रह केवल विश्वास करने के लिए ही नहीं, उद्धार पाने के लिए ही नहीं, परंतु फिर किस लिए भी, दुख उठाने के लिए भी, संकट को सहने के लिए भी हमें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। तो आओ प्यारों, हमारी जिंदगी में आने वाले किसी भी क्लेश में हम बुड़बुड़ाएं नहीं। प्रभु चाहें तो अगला सत्र में हम देखें कि हमारे प्रतिक्रिया, हमारी मानसिकता
इसके लिए क्या होनी चाहिए और हमको क्या मिलेगा, कैसे, उन सब बातें अगले सत्र में प्रभु चाहेंगे तो देखेंगे। तो आइए आज हमने सुने हुए वचन के आधार पर अपने जीवन को समर्पण करें। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति है अभी तक प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता नहीं जोड़ा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रभु यीशु ही एकमात्र प्रभु है जानकर विश्वास करें, मसीह को अपने जीवन में प्रभु जानकर अंगीकार करें, पवित्रता की जीवन बिताएं। उसके लिए क्लेश भी एक कारण है। संकट उठाकर आगे सहिते जाने के लिए भी प्रभु हम सबके जीवनों में इन वचनों के द्वारा सहायता करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। आपने हमको बुलाया है केवल विश्वास करने के लिए ही नहीं, परंतु मुक्ति पाने और संकट में से गुजरने, क्लेश को उठाने के लिए भी है। उस बुलाहट के लिए धन्यवाद, उस वरदान के लिए धन्यवाद पिता। हमें फिर से अनुग्रह दे ताकि मसीह के क्लेशों में हम सहभागी हो जाएं। फिर से हम मिलने के समय तक आप हमें संभालें। प्रिय लोगों को त्रिएक परमेश्वर के नाम से हम आशीषित करते हैं। सारे आदर, इज्जत, महिमा हम आप ही को देते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारों, संकट और क्लेश उठाते हुए हमारे मसीह के पीछे चलने में और अनंत जीवन की वारिस होने में प्रभु हम सबके जीवन में इन वचनों के द्वारा सहायता करें। जय मसीह की।